भैया बहनों सुप्रभातम। कल हमने मैथिली शरण गुप्त शीर्षक पंचवटी के अंतर्गत 8वां पद्यांश पढ़े थे, जो था 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। कई बार हमने वीडियो अपलोड करके भेजा लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, तो पुनः मैंने व्हाट्सएप से सेंड कर दिया है, वो आप देख लेंगे। और आज अंतिम पद्यांश हमको पढ़ना है। हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत हम लोग पंचवटी पढ़ रहे हैं। पंचवटी के लेखक या कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, तो अंतिम पद्यांश आज पढ़ना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में ध्यान पूर्वक देखें। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, पर विचार कर लोकोपकार का हमें न इसका होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। नरलोक माने मनुष्य, ये संसार, पृथ्वी। आर्य अर्थात बड़े भाई। कौन है लक्ष्मण के बड़े भाई? श्री रामचंद्र जी। और आर्य राज्यभार माने राज्य करना, शासन करना। प्रजार्थ अर्थात प्रजा के लिए। धारेंगे माने धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे। विवश माने विवशता पस। शोक माने दुख। इस पद्यांश में कवि ने लक्ष्मण के उन विचारों को व्यक्त किया है जिनमें वो सोच रहे हैं कि अयोध्या वापस लौटने के बाद जब बड़े भाई श्री रामचंद्र प्रजा के हित के लिए अयोध्या की शासन सत्ता को संभालेंगे, देखेंगे, तो उनका जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा और हम लोगों के लिए उनके पास कोई समय नहीं रहेगा। अर्थात लक्ष्मण को इस बात का दुख है कि जंगल में हमने जो सेवा किया वो अब महलों में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। और अंत में एक पंक्ति में उन्होंने ये भी कहा कि यह नरलोक अर्थात मनुष्य लोक यदि स्वयं अपना हित और दूसरों का हित करते चले तो यह संसार स्वर्ग बन जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा। अर्थात राजा पर निर्भर ना हो, दूसरे पर निर्भर ना हो, स्वावलंबी बन करके अपना भी हित करे और समाज के जो अन्य लोग हैं उनका भी हित करे, तो इससे बड़ा ही सुंदर संसार बनेगा और कहीं भी कोई दुख कष्ट नहीं होगा। तो इसका हम व्याख्या देखें। लिखा है, और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास की अवधि की समाप्ति पर जब हम लोग अयोध्या लौट जाएंगे तब श्री राम राजकाज देखना पड़ेगा और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, उनको राजकाज देखना पड़ेगा। अर्थात उनकी स्वयं की राजकाज की इच्छा ना होते हुए भी वो प्रजार्थ अर्थात प्रजा के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए, प्रजा की भलाई के लिए उस साम्राज्य का शासन अर्थात वो राजा बनेंगे, व्यस्त रहेंगे और राजकाज देखने में उनकी इतनी व्यस्तता हो जाएगी, इतना अधिक कार्य रहेगा कि हम सबको भी अर्थात हम सब जो 4 भाई हैं और परिवार है उसको मानो विवश विसारेंगे। विवश माने असमर्थ, विसारे माने भूलेंगे। कवि कह रहा है कि प्रजा के हित चिंतन में उनकी व्यस्तताएं इतने अधिक बढ़ जाएगी कि वो हम सबको भी भूलने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन कर विचार लोकोपकार का, लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि रहेगी कि वे लोक उपकार अर्थात इस संसार के उपकार के लिए अपना कार्य करेंगे, प्रजा के हित के लिए उस कार्य को करेंगे, व्यस्त रहेंगे। इसलिए हमको इस बात का दुख नहीं होगा कि हम लोगों के तरफ श्री रामचंद्र जी का ध्यान नहीं है या वो हम लोगों को भूल गए हैं। इस बात का दुख हमको कदापि नहीं होगा। आगे कहते हैं, लेकिन पर माने लेकिन अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लक्ष्मण जी के मन में एक सवाल उठता है कि एक बात समझ में नहीं आती कि लोग स्वयं अपना हित क्यों नहीं कर सकते। अपना हित आप ही क्या, अपना हित अपने स्वयं क्यों नहीं कर सकता है यह नरलोक। यदि सभी अपना और दूसरों का भला करते चलें तो यह संसार स्वर्ग लोक बन जाएगा, अर्थात बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो भैया बहनों, अर्थ इसका समझ में आया होगा।
इसमें यही बात है कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि जब वन की अवधि समाप्त हो जाएगी, श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंच जाएंगे, तो वो प्रजा के हित के लिए राज्यभार संभाल लेंगे, उसमें इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन वो प्रजा के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए इस कार्य को संभालेंगे। भले ही हमको भूल जाएंगे, इस बात का हमें दुख नहीं होगा। हालांकि दुख इसी बात का है कि यह नरलोक अर्थात मनुष्य लोक संसार यदि स्वयं अपना हित और दूसरों का हित करता चले, राजा पर ना निर्भर रहे, तो यह संसार बड़ा ही सुंदर बन जाएगा। तो भैया बहनों, यहाँ शब्दार्थ लिखा है, आर्य बड़े भाई प्रजा प्रजा के लिए धार्य निर्धारण करेंगे, भला नरलोक मनुष्य। और यहाँ काव्य सौंदर्य है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, छंद मात्रिक है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है और मानो आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और शैली भावात्मक है, शब्द शक्ति अविधा लक्षणा व्यंजना तीनों है। तो ये अध्याय समाप्त हो गया है। अब अगला अध्याय जब शुरू करेंगे तो आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद।